केंद्र सरकार ने सहकारिता के किसान गुजरी जो है वो मोदी सरकार से बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोस होने वाले हैं। इसमें वो सहकारिता के राजनीति है और सहकारिता का कैबिनेट कंपनी शायद के पास है जो सामान्य सवाल पूछना तो इस समय बहुत अधिक चर्चा में है कि कुछ दिनों में मोदी गवर्नमेंट जो वो इस्तेमाल करने जा रही है और हम लोग नोटिफाई करते हैं कि देश में ओबीसी कम्युनिटी के में वोटर जो है वो एक उसमें कम्युनिटी है, लेकिन हम लंबे समय से देख रहे हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में भी और सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी उनको यथोचित सम्मान की बात होती रहती है। अब 2014 से होती है, आपने कई बड़े नेताओं को चुनाव में हराया लोकसभा में और बहुत कठिन परिस्थितियों में आप सांसद हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट में नए विस्तार में और एक कैबिनेट जैसा होगा वो कम से कम मुझे इसलिए पहली बात तो मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उसमें जातिवाद के लिए क्षेत्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं। ये पार्टी राष्ट्र को दृष्टिकोण में रखकर काम करती है और मोदी जी हमेशा कहते हैं देश फर्स्ट, नेतम फर्स्ट, और राष्ट्र निर्माण के विषय को लेकर मोदी सरकार देश के लिए काम कर रहे हैं और जिसका नतीजा है कि देश हर क्षेत्र में आ ये क्षेत्रीय दल है जिनका न कोई दृष्टिकोण होता है न कोई विजन होता है। उनका जो दृष्टिकोण है सिर्फ परिवार तक, पार्टी तक, लेकिन देश को दृष्टिकोण में रखे काम करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग। इसलिए मैं कहा है कि इसमें जाति का कोई दखल नहीं, राष्ट्र का नहीं। इस अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा और फरीदाबाद से भी सदा इलाका है दिल्ली का अजेंडा में वहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ पोको जनता पार्टी। आपका क्या नजरिया है इस पोको जनता पार्टी प्रोटेस्ट को? कुछ भी नहीं, ये चंद वो लोग हैं जिनको देश का विकास पसंद नहीं, बढ़ता हुआ देश को विकास नहीं, ये सब देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले। इतने लंबे अरसे के बाद देश मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी। आज आप देखते हैं उस समय दूर नहीं जब देश के लोग देश में बने विमान में यात्रा की, नई से नई टेक्नोलॉजी बात में आ रही है। आप विनिर्माण के क्षेत्र में देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, आप बिजली के क्षेत्र में देखिए, आप हेल्थ के क्षेत्र में देखिए, आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, हर चीज में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मैं किसी की आलोचना नहीं करता और इतनी तेजी से देश आगे बढ़ा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मोदी जी राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, 17 बच्चे सुसाइड कर लिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर, वो परीक्षा पूरी नहीं होगी, पेपर लीक 20 से होगी। एनटीए को बात एयर हेलीकॉप्टर से पत्र भेजने पड़ रहे हैं। और क्या ये विकास है या कोई बच्चे घटे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? ऐसा कोई नहीं रहा मोदी सरकार में सुनवाई, निश्चित तौर पर सुनवाई होती है। और देखिए ये ऐसी घटनाएं जो नहीं हुई, बच्चों को परेशानियां दी, लेकिन आप जानते हैं इस देश में हर चीज के लिए कानून बना है। और हत्या के लिए 302 की धारा बनी, लेकिन फिर भी हत्या होती है। इतना बड़ा कानून है कि उसको आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी हत्या होती है।
तो कई बार 140 करोड़ का देश है, सारी चीजें बंदोबस्त करके हुई, कई बार ऐसी चीजें होती है, लेकिन जैसे मोदी सरकार के संज्ञान में ऐसी चीजें आती है, निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी होती है और आगे ना हो उसके लिए वो नई योजना एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अकेला एजुकेशन मिनिस्टर ठीक है, इसमें दायित्व है शिक्षा, लेकिन इतना बड़ा विभाग है, अब कौन लोग किस समय क्या कर जाएगा। तो लेकिन उन्होंने मेरे लिए देखिए हर चीज जैसे जैसे सरकार बनाती है, और मोदी सरकार कहीं कोई चूक होती है तो उसको सुधार करती है, उसका पक्का इलाज भी करती है। लेकिन नहीं होनी चाहिए, अभी फिर उसके बाद पेपर हुए अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो गया। उसके लिए आप मतलब विपक्ष के पास करने के लिए कुछ है आप चूंकि उत्तर प्रदेश में है, इसमें मुख्यमंत्री का देश बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की सियासत में इससे जो सबसे गर्म है वो अपराध होना चलना चलेगा। यहाँ अपोजिशन देश अगर ये एप्लीकेशन बुला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उनके सहयोग से होगा कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रकरण में छोटे लोग जो कर्मचारी थे उनको बिहार में निकालना है, उनको लेकिन जो कई रेयर थे मिडिल क्लास जो उनको रेयर पूरा कर रहे थे उनको कमांड कर रहे थे, उनको बचा। देखिए तुरंत हमारे मुख्यमंत्री ने एसआईटी बना, उसकी जांच चल रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जो भी दोषी होगा वो किसी कीमत पर भी मोदी और योगी की सरकार नहीं बचेगा। देखिए पहले क्या था, पहले भ्रष्टाचार को दबाया जाता था और भ्रष्टाचारी को बचाया जाता था। आज मोदी और योगी की सरकार में भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचारियों को सजा देता है, ये बड़ा अंतर है। और जो विपक्ष है उसके बाद सकारात्मक कहने के लिए कुछ है नहीं। राम मंदिर 500 साल के बाद बना और राम मंदिर बनने में इन्हीं लोगों ने इतनी अड़चनें डाली, कोर्ट से लेकर सरकार में रहते हुए इतने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, आज उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती और आज तक राम मंदिर गए नहीं। और अब हालत ये क्योंकि चुनाव नजदीक है, राम मंदिर जाएंगे नहीं, राम मंदिर तो जाएंगे और जाके भंडारा भी करेंगे, ये हालत हो गई है। तो इसलिए और देखिए मैं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र देखता हूँ। 500 साल के बाद इस देश के करोड़ों लोगों के सपना साकार हो गया, इतने लोगों ने इसके लिए मन में सपना लेकर दुनिया से चले गए। मोदी सरकार आई, न्यायालय के फैसले से उस सपने को साकार किया और एक भी कोई हलचल हुए बगैर इतनी शांति से राम अधिकार नहीं। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी, अगर कुछ नहीं छोड़ती। आप समझिए मोदी सरकार ने कोई भी आस्था पर चोट, की आस्था पर चोट करने वाले की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन इन लोगों की सुयोग षड्यंत्र है कि राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है, किसी तरह उस देश के लोगों में राम मंदिर के प्रति और राम के प्रति आस्था को ये आरोप लगाकर मुद्दा बनाकर उस आस्था को कम करे, लेकिन ये अपने सपनों में साकार नहीं है। राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति ये कितना भी उचित रच ले, इस देश के लोगों की आस्था कम होने वाली नहीं। बहुत धन्यवाद। मुझे बात कर रही थी जो भारत सरकार में सहकारिता के राजमंत्री हैं, एमओएस है, स्टेट है, और खास बात यह है कि 2014 भारत के काम के तब से वो लगातार